Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Muhammad sallallahu alaihi wasallam की प्यारी बातें जब मिलकर सीखेंगे तो कहलाएगी हदीस सिटिंग. मुझे दुनिया की हर शय से अब प्यारी है हदीस सिटिंग. मुझे हैप्पी कर देती है मेरी हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. जो भी हदीस को सीखेगा रोशन चेहरा हो जाएगा. जब आगे फैलाएगा खुशो हुर्रम हो जाएगा. नबी की प्यारी बातों को दिल में बसाते जाएंगे. जो जो भी हम सीखेंगे अमल मिलाते जाएंगे. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. सब अल्लाह से मांगे दुआ शैतान से हमको दे दे पना. अपना प्यारा बंदा बना ले दोनों जहां में दे दे फला. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Welcome in happy hadith sitting. 1, 2, peekaboo, peekaboo. I love all of you. Raise your right hand, hadith lovers. Raise your left hand. Raise your hand for dua. Oh my sweet Allah, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं हूँ आपकी हदीस टीचर डॉक्टर ज़ुबिया नौरीन और आप हैं मेरे हदीस लवर्स. तो हम इस वीक में कौन सी हदीस सीख रहे हैं? हदीस नंबर 12. क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ मिनल ईमान. हया ईमान का हिस्सा है. और इस वीक में आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है? आपने क्या करना है? कुछ सवालात के जवाबात देने हैं. ठीक है. अच्छा जी, कि क्या अल्लाह ताला हर जगह मौजूद होते हैं कि नहीं होते. और आपने ये बताना है कि हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए. और आपने ये भी बताना है कि क्या हमें अल्लाह ताला को हमेशा याद रखना चाहिए या छुप के गंदे काम कर लेने चाहिए. और आपने इस हफ्ते की हदीस को याद भी करना है. और बड़े बच्चों ने उस हदीस को अल हयाउ मिनल ईमान को बहुत अच्छे से लिख के दिखाना है. उसमें कलर्स करने हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स को बताना है, सारी वर्कशीट्स हल करनी है. ठीक है. ये आपकी इस वीक की एक्टिविटीज है. तो कौन कौन करेगा? जब आप ये एक्टिविटीज करेंगे तो हम क्या कहेंगे? सब बच्चे बोल के दिखाएं मुझे. अदिया हैनदान, क्या हम बोलेंगे? 2 thumbs up for many Muslims. जी, तो हमने क्योंकि बहुत मजे की एक आपके लिए पोइम बनाई थी जिससे इतनी प्यारी वीडियो बनाई है आपकी प्यारी सी मैम शाइस्ता ने. तो आए मिलकर ये पोइम एंजॉय करते हैं. Say yes to good touch. Yes, 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 yes. Say no to bad touch. No, 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 no. Modesty का रखें ध्यान. Al-haya'u minal iman. हया ईमान का हिस्सा है. आओ बढ़ाए ईमान. अल-हयाउ मिनल ईमान.
गंदा काम न देखे मेरी दोनों आंखें, गाली और बुरे अलकाब जुबान पर ना लाए, गंदी बातों से बच जाए मेरे दोनों कान, मॉडेस्टी का रखें ध्यान। अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है, आओ बढ़ाए ईमान। अल हयाउ मिनल ईमान, अच्छा हो लिबास हमारा, अच्छा हो किरदार, शर्मो हया का पैकर बनकर बोले हम हर बार, हर बुरे काम से बचना मोमिन की पहचान, मॉडेस्टी का रखें ध्यान। अल हयाउ मिनल ईमान। कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। माशाल्लाह मैम शाइस्ता ने तो आपके लिए बहुत प्यारी पोइम बनाई है। तो किस किस को ये वीडियो पसंद आई है बताइए। जी जी बनाई मैंने है, मैम शाइस्ता ने वीडियो बनाई है ना, तो किस किस को अच्छी लगी? मुझे मुझे सब हदीस लवर्स को बहुत पसंद आई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मैम ज़ुबिया हमें कुछ बहुत ही मजे की बातें बताने लगी हैं हया के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि आज मैम ज़ुबिया कौसर हमें क्या सिखाने वाली है। अम्मी जान किचन में खाना पका रही थी कि अचानक उन्हें बच्चों के लड़ने की आवाज आई। वो तेजी से कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि आमना और अली आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अम्मी जान ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या हुआ है, तो आमना ने बताया, अम्मी जान अली मुझे गाली दे रहा है। अम्मी जान ने ये बात सुनी तो बहुत नाराज हुई और अली को कहा, अली आपको हया नहीं आती? अली हैरान हो गया कि ये हया क्या होती है। तब अम्मी जान ने उसे बताया कि हया वो आदत है जो बुरे काम से रोके। कोई भी गलत काम करने से आपको शर्म आई कि आप अल्लाह ताला के सामने कैसे हाजिर होंगे, अल्लाह ताला का सामना कैसे करेंगे। अम्मी जान ने बताया कि जिस इंसान में हया होती है, शर्म होती है, वो बुरे काम से रुक जाता है। जो अल्लाह से हया करता है वो कभी ऐसा काम नहीं करता जिससे अल्लाह नाराज हो। जो दूसरे लोगों से हया करता है वो कभी किसी के साथ जुल्म नहीं करता। जिस बात को लोग बुरा समझे उससे खुद को बचाता है। जिसमें शर्म और हया होती है वो अपनी जुबान से कोई भी गलत लफ्ज, गाली या बेहुदा बात नहीं निकालता। वो लिबास में भी हया करता है पूरे कपड़े पहने कि वो अपने लिबास को इस तरह पहनता है कि उसका पूरा जिस्म छुप जाए। ना तो वो किसी के सामने बेलिबास होता है और ना खुद किसी को ऐसी हालत में देखता है। अम्मी जान ने बच्चों को समझाया कि प्यारे बच्चों, अगर आप में शर्म और हया है तो आप अपनी जुबान से कभी गलत अल्फाज नहीं निकालेंगे। इसी तरह अगर आप में हया है तो कभी भी किसी के सामने लिबास तब्दील ना करें, न खुद किसी को लिबास बदलते देखें। ऐसी जगह बदले जहाँ कोई देख ना रहा हो। हमेशा मुकम्मल लिबास पहने। किसी को गैर जरूरी तौर पर अपने जिस्म को हाथ ना लगाने दें, ना खुद किसी को गैर जरूरी तौर पर हाथ लगाएं। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला देखा, किसी को आपने बिल्कुल भी बैड टच नहीं करने देना।
कोई भी आपकी शेमी शेमी को या सीक्रेट पार्ट को टच करने की कोशिश करे ना, तो आपने फौरी चीख मारनी है, मम्मा को बताना है, और बिल्कुल भी उसको कोई गंदा काम करने नहीं देना, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि फिर क्या होता है। कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि हया ईमान का हिस्सा है। जो शख्स शर्म और हया करता है उसका ईमान मुकम्मल हो जाता है। थैंक यू सो मच मैम ज़ूबिया कौसर। आपने हमें बहुत अच्छे से सिखाया कि ना तो हमने अपनी जुबान से कोई गंदी बात करनी है, ना गंदी कोई बात हमने सुननी है, ना कोई गंदा काम करना है, ना कोई शेमी शेमी वाला काम करना है, ठीक है। अपने कपड़े सब बच्चों ने अलग चेंज करने हैं, दूसरों के सामने आज से कोई कपड़े हम चेंज नहीं करेंगे, ये प्रॉमिस कर लेते हैं। कोई कपड़े चेंज कर रहा होगा तो उसके रूम में नहीं जाएंगे। जब हमने अपनी पैंटी उतार के पीपी करनी है या पूप करना है तो वॉशरूम में जाके उतारना है, ठीक है। डायपर करना है तो भी मम्मी को करना है कि अलग से अलग रूम में जाके करेंगे हम आज से डायपर भी चेंज। और इसके अलावा नाई भी हम इसी तरह ही करेंगे। और मम्मी से भी मैंने कहा था कि वो बच्चों से परमिशन लिया करेंगी, ठीक है। और इस तरह से हम मॉडेस्टी का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कौन कौन बच्चा ये प्रॉमिस करता है कि हमने ये हदीस सीखी है, अल हयाउ मिनल ईमान, के हया जो है ना वो ईमान का हिस्सा है। तो हम में से कौन कौन आज के बाद हया को यानी कि मॉडेस्टी को अपनाएगा? दिया यान वदान प्रॉमिस करते हैं। अब आप बड़े हो गए ना, बड़े हो गए। और मम्मीज किधर है? मम्मीज ने भी यही करना है प्रॉमिस कि सारी मम्मीज जब भी बच्चों के कपड़े चेंज करेंगे अलग करेंगे, और जी और बच्चों से भी परमिशन भी लेंगे। चलें, कौन कौन मम्मी प्रॉमिस करती हैं? कौन कौन सी मम्मीज? इंशाल्लाह मैम। ओके मैम। अच्छा, एक काम जो हमने करना है वो बहुत जरूरी है, वो ये है कि हमने अपने बच्चों को, क्योंकि मम्मी ज्यादा अच्छा गाइड कर सकती हैं, गुड टच और बैड टच के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करना है और बच्चों को ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनको कोई दूसरा टच नहीं कर सकता और किसी को ये परमिशन नहीं होगी, ठीक है। और अगर कोई इनको बैड टच करता है तो बच्चों को बताना है कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, कैसे चीख मारनी है और कैसे अपने आप को बचाना है, और जरूरत पड़े तो थप्पड़ भी मार सकते हैं ऐसे बंदे को जो कि आपको बैड टच कर रहा है, और फौरी फौरी मम्मा को बताना है। और अगर आपको कोई बैड टच करके बोले ना कि किसी को बताना नहीं है तो उसको तो जरूर बताना है, ठीक है, क्योंकि वही डेविल का फ्रेंड होता है, वही शैतान का दोस्त होता है। और तब वो क्या मैं अपनी मम्मा को, मैं अपने बाबा को बता दूंगा। फौरी कहना कि मैं अपने बाबा को बता दूंगा, ठीक है। ये सब हाँ दूसरा बता दे, उसे बोले कि आप जिसको मर्जी बताएं, हम किसी से नहीं डरते, हम सिर्फ अल्लाह ताला से डरते हैं, ठीक है ना। और वरदान करें कि अगर वो हमें धमकी दे कि भाई मैं अपने बाबा को बता दूंगा तो बता दे, जिसको मर्जी बता दे, आपने डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और आपने बस किसी भी और खुद भी नहीं कोई गंदा काम करना, ठीक है। ये नहीं कि कोई खुद भी नहीं करना और ना कुछ। हाँ कान में कह लेगा, अब दान मेरे कान में बाद में कोई बात कर लेंगे, आप लोग भी अपनी मम्मी के कान में कोई बात कह लें। और अभी हम क्या कहेंगे? बाबा को बताएगा तो आप क्या करेंगे? हम कुछ भी नहीं, हम अपने मामा पापा को बताएंगे। चलें, what a happy day I feel happy, what a smiley day I feel smiley, I am thankful to Allah, I am shining like a sun, feeling energetic and blessed today. Assalamu alaikum, have a good day. Assalamu alaikum, have a good day. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया अपनी 13 माशाल्लाह हदीस कंप्लीट। आपको हदीस सीटिंग प्रोग्राम कैसा लग रहा है? अपनी फीडबैक दें जी। तो आपको एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देती हूँ क्या? कि 30 जनवरी को हमारा क्लीनिनेस डे होता है। अच्छा, गुड, ग्रेट। तो चलिए जी, थैंक यू। ने भी हमें एक इन्फॉर्मेशन दे दी और अब अपना फीडबैक दीजिए, हम वेट कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज।